तो दोस्तों स्वागत है स्टडी मैथ्स में। और कल 7 सितंबर को पूछे गए इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में 1 से लेकर 100 प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो पहला प्रश्न है कि 500 रुपये के नोटों पर किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार मैथिली भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा है 200 रुपये के नोट पर कौन सा चित्रांकन किया गया था। तो सांची का स्तूप हुआ था। और राजेंद्र विश्वनाथ लेकर 2025 में कहाँ के राज्यपाल बने। तो केरल के बने, ये बिहार के थे पहले। तो चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की। तो महाकश्यप। और पांचवा क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोधकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R= होता है ρl/a। तो ये फॉर्मूला याद रहता तो हो जाता। और सातवां क्वेश्चन है इनमें से कौन यूरोप में नहीं है। तो कराकस नहीं है। और आठवां क्वेश्चन पे जाते हैं इनमें से कौन सा अगुणित कोशिका है। तो ऑप्शन के अनुसार अंडा और शुक्राणु ये सब अगुणित कोशिका था। और नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती। तो लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया था ऑप्शन में, और प्लास्टिड था और न्यूक्लियस था, इस सब में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। और 11वां क्वेश्चन है कि शहरी बस्ती की क्या परिभाषा है। तो इसमें बोल रहा था कौन सा गलत है। तो गलत ये था कि जहाँ की आबादी 75% कृषि में संलग्न हो, ये क्वेश्चन था। लेकिन कृषि में नहीं होना चाहिए, न कि द्वितीय से क्षेत्र में होना चाहिए। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग महंगाई मापने के लिए किया जाता है। तो WPI CPI का निम्नलिखित में से कौन सा पशु पक्षी का चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। तो मंसूर, जो कि जहांगीर के टाइम बहुत प्रसिद्ध थे। 1952 में भूदान आंदोलन बिहार के किस ग्राम में हुआ है। तो ग्राम तो पता नहीं था हमको, तो ऑप्शन बी हमारे थे। और चलिए 15 क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि कब हुआ। तो पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या के घटते क्रम के अनुसार सजाए। तो पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा है केरला। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया था हाल ही में। तो जापान ने किया था। फिर है 18वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो ऑप्शन के अनुसार डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिया हुआ था, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। 19वां क्वेश्चन है 3 कोष्ठीय हृदय निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है जो कठोर युक्त अंडे देते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सांप था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 20वां में। तो 20वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में ब्रह्मोस एरोस्पेस मिसाइल के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए। तो जयतीर्थ राघवेंद्र। और 21वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा डेटा संग्रह के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो AI कोशा लॉन्च किया गया है। 22वां क्वेश्चन है बिहार में प्रसिद्ध तिलकुट क्या है। तो तिल से बनी हुई मिठाई है तिलकुट। 23वां क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषद के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य था। तो इसका ऑप्शन के अनुसार 1 और 3 सत्य है, बाकी 2 गलत था, क्योंकि इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करती है, ना कि प्रधानमंत्री। और 24 का क्वेश्चन है निज़ामुद्दीन औलिया का खानका कहाँ है। तो खानका ग्यासपुर में है। 25 क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी से अब क्या समझते हैं। तो सत्ता की साझेदारी विभिन्न समूहों के बीच, यह ऑप्शन था, विभिन्न समूहों के बीच असंतोष और संघर्ष की संभावना को कम करता है सत्ता की साझेदारी। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा संपर्क योजना मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बिहार विधानसभा और विधान परिषद को संपर्क को बढ़ाना इसका आंसर होगा। और चलिए, और 27वां क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 27वां 28वां क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2024 में कौन सा देश महिला T20 विश्व कप जीता। तो न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका को हराकर। हाल ही में हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। 2025 में फरवरी में AI शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ। पेरिस फ्रांस में, जिसमें मोदी भी भाग लिए थे। हाल ही में AI तरंगिनी को किसने लॉन्च किया है। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो वर्ष 1916 में किया गया था। बिहार उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया था। तो नई दिल्ली में। इसमें ऑप्शन पटना भी था, नालंदा था, तो बहुत सा इस पर भी गए होंगे। और अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया। तो ये डेट पूछ लिया था एग्जैक्टली। तो 20 अगस्त 2025 को किया गया था। मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किस वर्ष किसान सभा का गठन किया था। तो 1922 से 23 में। तो ऑप्शन 1922 था सबसे करीब। एक क्वेश्चन था फेरस सल्फर आयरन के साथ अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन इनमें से कौन से एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो वो हो जाएगा, इसका आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा।
हाँ, राजा जनक के बारे में निम्नलिखित में से किस में उल्लेखित है? याज्ञवल्क में राजा जनक के बारे में उल्लेखित है। तो पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंका? तो 88.16 मीटर का। अभी सबसे ज़्यादा फेंका है 90.23 कतर वाला में, दोहा डायमंड लीग में। तो CSIR का फुल फॉर्म पूछ रहा था, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च पूछा है। तो इसमें मिलाने का था 40 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा सुमेलित है, तो इसका सही सुमेलित था। 5 सितंबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसी वस्तु का ना डूबना किस बल के कारण होता है? तो उत्प्लावन बल के कारण। कौन दिया था? आर्किमिडीज दिया था इसका। और यहाँ पे 3 गो इसका ट्रांसलेशन था और 3 गो इसका मीनिंग पूछ रहा था। तो कॉरिगेंडम का मतलब क्या होता है? शुद्धि पत्र होता है। टेंडर का निविदा होता है। एंडोर्समेंट का होता है व्याख्यान। और 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा पूर्वी घाट में पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पश्चिमी घाट में पाई जाती है, जैसे कि कर्नाटक में यहाँ पे 80% पूरा इंडिया का यहाँ कॉफ़ी पाया जाता है। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्नत जल निकासी किस सभ्यता का एक उदाहरण है? तो धौलावीरा का। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो पर्णहरित, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। स्टर्नम कहाँ पाया जाता है? स्टर्नम जो छाती में पाया जाता है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित थे? तो स्नूकर एवं बिलियर्ड्स से था। शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे? तो एक्सियोम मिशन के तहत गए थे। और 53 नंबर क्वेश्चन है, चचनामा किस भाषी में लिखा गया था? तो चचनामा अरबी भाषी में लिखा गया था। डेटा लीक और गलत जानकारी या ऑप्शन में था कुछ करके AI इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ था, तो इसका एक ऑप्शन था ऑप्शन ए में डेटा लीक और गलत जानकारी था। आप लोग देख लीजिएगा। इसका सुंदरवन बिहार मिलाने वाला था यहाँ पे कि कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सुंदरवन बिहार में दिया होता है, सुंदरवन बिहार में नहीं है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। यहाँ पे भी मिलाने वाला क्वेश्चन था कि राउरकेला केरला में है, नहीं राउरकेला केरला में नहीं है। आप बताइए कहाँ है राउरकेला। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिलान करने वाला था। विभिन्न न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। तो जो तारापुर दिया हुआ था वह दिल्ली में नहीं है, तारापुर यूपी में है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में केंद्र तथा राज्य सरकार 7वीं अनुसूची में शामिल के तहत कानून बना सकती है? 246 के तहत। राग दरबारी बाणभट्ट इसमें एक मिलाने वाला था, 3-4 बुक था। जैसे राग दरबारी ये बाणभट्ट के नहीं हैं। और तपस था, भीष्म शाहिनी लिखा हुआ था, ये सब था। लेकिन ये वाला राग दरबारी बाणभट्ट ये सही सुमेलित नहीं है। एक और क्वेश्चन था मिलाने का। तो टिहरी जो भागीरथी नदी पर है, मेट्टूर कावेरी नदी पे है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है, हीराकुंड महानदी पे है। फिर था कथन और कारण वाला क्वेश्चन थे। कथन टी बोस्टन पार्टी 1773 में हुआ। कारण ब्रिटिश अधिकारी अमेरिका पर बहुत भारी शुल्क वसूलते थे। तो देखिए कथन और कारण तो सही है, और लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। एक था आर्थिक और सामाजिक सेवा में क्या है? तो आर्थिक में देखिए A और B थे, और सामाजिक सेवा में CDE थे। तो ये दोनों जो मिल रहा था तो आप लोग टिक कर देते हैं। फिर 64 नंबर क्वेश्चन था, केंद्र सरकार द्वारा बफर स्टॉक किया जाता है। और फिर कारण था केंद्र सरकार द्वारा बफर स्टॉक करके गरीब के तहत खाना सुरक्षित करते हैं। तो कथन और कारण देखिए लग रहा है कि दोनों सही है और इसका सही व्याख्या करता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें भी था निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आयुष्मान भारत मिशन 2018 में था और वहाँ उसमें था 2017, तो यही क्वेश्चन गलत होगा। और फिर 67 नंबर क्वेश्चन पे है कि रेडियो सम 68 नंबर क्वेश्चन है। देखिए रेडियो समस्थानिक होगा। रेडियो समस्थानिक का प्रयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट तथा कैंसर के उपचार में किया जाता है। और एक वो था संभारिक दिया हुआ था, कैल्शियम का मतलब 18C34 था। तो ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन था कि वर्ष 2024 में हुए सम्मेलन में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आसियान लाओस में हुआ था, SCO पाकिस्तान में हुआ था, ब्रिक्स रूस में हुआ था, लेकिन G20 इंडोनेशिया में हुआ था। आप बताइए कहाँ हुआ था। फिर 70 नंबर भी मिलान करना था। तो देखिए कजरी जो है मानसून के समय में गाया जाता है। फिर झूमर भी है, कर्मा है, या भाद्रपद महीने में पूर्णिमा के दिन पड़ता है और शरद ऋतु का फसल है। और झरनी जो जुलाहों के द्वारा गाया जाता है। तो ये एक मिलता तो यहाँ पर से सही हो जाता है। 71 है कथन कारण से, जो मेंडल का नियम था F2 पीढ़ी में उत्पन्न संतति
में प्रदर्शित करने वाले लक्षण और कारण था कि इसमें विकल्पों का स्वतंत्र अभिवहन होता है। तो ये कथन और कारण इसका सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन पे है, ये भी मिलाने वाला था। तो देखिए धूपगढ़ होता है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आप ऑप्शन के अनुसार मिला लिए होंगे। 73 नंबर क्वेश्चन था, माई बिलव्ड लाइफ के लेखक कौन है? तो अमिताभ कुमार था। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैग्नीशियन रिबन, ये दोनों सही है। मैग्नीशियन रिबन जलते समय तीव्र और चमकदार सफ़ेद रोशनी उत्पन्न करता है, सही है पहला। और दूसरा था रिबन के जलने से चूर्ण की राख उत्पन्न होते हैं। तो देखिए एक ए और बी में ही ये ऑप्शन दिया हुआ था, तो जो एक और बी वो ए और बी मारे होंगे उसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो वही है कि इस सबका परिभाषा पूछ लिया था कि दूरी क्या है? तय किए गए पथ की कुल लंबाई। त्वरण, वेग में परिवर्तन, वेग किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर और चाल इस इकाई समय में तय की गई दूरी है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वेलिंगटन डेलावेयर में हुआ था। कंप्यूटर में बाइनरी भाषण की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? बिट है, उसके बाद बाइट आता है। फिर है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा उत्तर से दक्षिण है? तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले होगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, फिर होगा मकालू और फिर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा ऐसे भी है कि ये हम अंदाज़ा लगा सकते कंचनजंगा इंडिया में है, और ये लोग माउंट एवरेस्ट और मकालू है कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। फिर है हाल ही में भारत द्वारा एआई डेटा सेट का नाम क्या है? एक ऐसी टाइप का कुछ था एक और क्वेश्चन, तो इसका हमको आंसर नहीं मिल पाया है। 81वां नंबर है, किस भारतीय संगीतकार को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया है? तो एस सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया है। एस सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, उसके बाद लता मंगेशकर को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जहांगीर, तो जहांगीरनामा ये गलत है। हुमायूं ये गलत है। अकबरनामा ये गलत था, लेकिन सही था बाबरनामा, बाबर द्वारा लिखा गया था। और 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए उसमें था एक बजट घाटे को कम करना, ये मौद्रिक नीति के अंदर नहीं आता, ये राजकोषीय नीति के एक परिणाम है, ना कि मौद्रिक नीति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है कि वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है। और क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 20 का 3 का सही वर्णन था। तो इसमें था कि आत्म दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को समय विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। प्रश्न 86, 87, 88 ट्रांसलेशन से था, जो इजी था, बहुत इजी ट्रांसलेशन था। 90 से 95 आपका मैथ था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 गो और है आपके लिए। और यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो देखिए गलत इसमें यही था कि यह केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को नहीं सुलझा सकता, लेकिन सुलझाता है। अपील अधिकारिता के अंदर, प्रारंभिक अधिकारिता के अंदर ये अपना विवाद को सॉल्व करता है। फिर 98 नंबर था, उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है। कारण था P = 1/f, जहाँ f बराबर फोकस दूरी होता है, जो कि सदैव उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। तो देखिए ये दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। और 99 नंबर क्वेश्चन था, x अक्ष पर समय तथा y अक्ष पर वेग एक दूसरे के समांतर, तुम से क्या होगा? तो वस्तु त्वरित होगा। तो चलिए दोस्तों यहीं तक हम अपना आज सेशन को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।